नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बायोलॉजी की क्लास को फिर से शुरू कर रहे हैं और ये हमारी लास्ट क्लास होगी। आज हम लोग विश्व के अंदर, हमारे देश के अंदर और हमारे राज्य के अंदर जिस तरह से एक महामारी चल रही है कोरोना महामारी से पूरा संसार जूझ रहा है और ऐसे में इस रोग के क्या लक्षण होते हैं और क्या इनका उपचार करना चाहिए, कैसे इससे बचा जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग इनकी जानकारी करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना। तो इस तरह से शुरुआत करते हैं। इनका पूरा नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज़ 19, क्योंकि ये 2019 में आया था, इसलिए ये 19 है। कोविड-19 वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। ज़रूरी नहीं है एक ही तरह से वो प्रभावित करे। संक्रमित हुए ज़्यादातर लोगों को थोड़े से लेकर मध्यम लक्षण तक की बीमारी होती है। संक्रमण होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से लेकर मध्यम व्यक्ति तक हो सकते हैं और उनको बीमारी हो सकती है और वे अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी ठीक हो सकते हैं। किसी को तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो अस्पताल के अंदर भर्ती कराना पड़ता है, लेकिन कोई बिना अस्पताल भर्ती किए हुए तैयार हो सकता है। अब इनके देखिए ज़्यादा सामान्य लक्षण क्या है। बुखार होगा, बुखार आएगा उनको, सूखी खांसी चलेगी, थकान का अनुभव होगा। कम सामान्य लक्षण के लिए देखो, खुजली और दर्द होता है, गले में खराश आ जाती है, एकदम गले के अंदर खराश पैदा हो जाती है, दस्त लगती है, आँखें आ जाती है, सिर दर्द होता है, स्वाद या गंध का अनुभव नहीं होता है, त्वचा पर खरोंच या अंगुलियों का या पैर की अंगुलियों का रंग बिगड़ जाता है। तो इस तरह से इनके ज़्यादा सामान्य लक्षण और कम सामान्य लक्षण होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? घर पर रहे, जीवन बचाए, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद करें। तो इस तरह से घर के अंदर आप सेफ रहकर आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। सबसे पहले घर पर रहें। दूसरा, सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। हम किसी के सोशल डिस्टेंस भी बना के रखना चाहिए ताकि वो रोग एक दूसरे को फैले नहीं। बार बार हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, बार बार आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए। एल्कोहल मिलाई हुई कुछ पदार्थ हैं, कुछ मार्केट के अंदर अच्छी तरह के साबुन आते हैं, उनसे हाथ धोना चाहिए। तो बार बार आपको हाथ धोना चाहिए। मुंह ढककर रखें, मुंह पर मास्क लगा कर रखना चाहिए, मुंह को ढककर रखना चाहिए। बीमार हैं तुरंत कॉल करें हेल्पलाइन नंबर पर। आजकल आ रहा है आरोग्य सेतु के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर 1075 के माध्यम से हेल्पलाइन पर कॉल करके भी हम लोग तुरंत इस इलाज से राहत पा सकते हैं या जहाँ तक हो उपचार किया जा सकता है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इसे हमें क्या क्या करना चाहिए? बार बार हाथ धोएं, बार बार हमें हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या एल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर एल्कोहल की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर कोई खांस या छींक रहा है तो उसे उचित दूरी बनाए रखें। अगर हमें कोई लग रहा है कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसे हमें उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। अपनी आँखें, नाक या मुंह को न छुएं। बार बार अपनी आँखों को नहीं छूना चाहिए, नाक को भी नहीं छूना चाहिए और मुंह को भी नहीं छूना चाहिए। खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को कोनी या टिश्यू पेपर से ढककर रखना चाहिए। इस तरह से हमें इनको ढककर रखना चाहिए। अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं तो घर पर हैं। अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और घर पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या उसे कॉल करना चाहिए। इस तरह से स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देश माने तो क्या करना चाहिए? अगर आप स्थानीय स्तर के जो भी स्वास्थ्य के निर्देश किए जा रहे हैं कि भाई डिस्टेंस ही बनाए रखें, घर के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलें, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, तो इस सब चीज़ों का निर्देश का पालन करना चाहिए। एक्स्ट्रा, अगर आप बिना ज़रूरत के अस्पताल, क्लिनिक वगैरह नहीं जाते हैं तो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर जाती है, जिससे आप और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रह सकते हैं। आप बिना अनावश्यक, मान लीजिए आपको कोई है ही नहीं नॉर्मली, और आप ऐसे ही अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, क्लिनिक के अंदर जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है, ये घातक हो सकता है और दूसरे लोगों के लिए भी ये घातक होता है। अभी तक खास तौर पर कोविड-19 के लिए कोई भी टीका या दवा नहीं बनी है। अभी तक इनके लिए कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। इलाज ढूंढे जा रहे हैं जिन्हें क्लिनिक परीक्षण से
आजमाया जाएगा। पहले अगर इनका कोई भी अगर वैक्सीन टीका बनेगा तो पहले उसको आजमाया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा और फिर लोगों पर लागू किया जाएगा। खुद की देखभाल के लिए अगर आप बीमार कर रहे हैं तो आराम कर लें, तरह तरह पदार्थों का सेवन करें, पौष्टिक खाना खाएं, परिवार से दूसरे सदस्यों से अलग कमरे में रहें और अगर संभव हो तो बाथरूम भी अलग इस्तेमाल करें। यानी कि जहाँ तक हो हम एक दूसरे से परिवार से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जो सतह से अक्सर छुई जा रही है उन्हें बार बार साफ करें। डिसफैक्टर यानी कीटाणु रहित करना चाहिए। अगर बार बार कोई वस्तु हम छू रहे हैं, कोई जगह को छू रहे हैं तो भी उसको साफ करना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट है क्या है, जो लोग स्वास्थ्य और उन्हें वायरस के थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें सबसे अलग अलग रहना चाहिए। साथ ही सलाह के लिए आपको स्वास्थ्य सेवा देने वाली संस्था या कोविड-19 की जानकारी देने वाले फ़ोन नंबर पर कॉल करना चाहिए। नोट: अगर आपको बुखार है, खांसी है और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं और पहले से ही कॉल करें कि भाई हमारे को ऐसा हो रखा है और ये हम सर आपको जानकारी दे रहे हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपके मन में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते थे, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा हो जाते तो क्या करते हैं, तो इसके तमाम सवालों के उत्तर हम दे रहे हैं। कोरोना वायरस क्या है? सबसे पहले तो कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार है जो जानवरों या मनुष्यों में बीमारी का कारण हो सकता है। मनुष्य में कई कोरोना वीर्ज को सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे कि मध्य पूर्व स्वर्ण सिंड्रोम MERS और गंभीर तीव्र स्वर्ण सिंड्रोम SARS स्वर्ण संक्रमण कारण माना जाता है। सबसे हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस का कारण कोरोना वायरस कोविड-19 है। एक जानकारी के अनुसार अभी हमारा जो देश है कोरोना वायरस संसार के अंदर चल रहा है उसमें भारत का चौथा स्थान है। तो इस तरह से हमें देखा जाए तो संसार में 3 देश ही हमारे से आगे हैं, तो इसका मतलब हमारे देश में भी वो ज़्यादा बढ़ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 क्या है? तो कोविड-19 सबसे हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये नया वायरस और बीमारी दिसंबर 2019 में जो चीन देश के वुहान शहर में से फैलने से पहले ये अज्ञात थी। इससे पहले ये लोगों को पता नहीं थी, लेकिन चीन के वुहान देश से शुरू हुई और पूरे संसार में फैल गई। कोविड-19 अब वैश्विक स्तर पर कई देशों में प्रभावित करने वाली महामारी है, जो कई देशों को ये इन्होंने प्रभावित किया है। कोविड-19 के लक्षण क्या है? क्वेश्चन है। आम लक्षण है बुखार, सूखी खांसी, थकान, गले में खराश, इस तरह से इनके लक्षण हैं। यदि मेरे पास कोविड-19 के लक्षण हैं और मुझे चिकित्सा की देखभाल कब लेनी चाहिए? अगर हम मुझे लक्षण लग रहे हैं तो देखभाल कब लेनी चाहिए? यदि आपको मामूली लक्षण है तो आप घर पर रहें, स्वयं को अलग करें और अपने लक्षणों की निगरानी करें। आत्म अलगाव पर राष्ट्रीय मार्गदर्शन का पालन करें, कि अपने आप में सेल्फ सोचें कि मेरे को ऐसा है कि नहीं। और अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है तो तुरंत आपको चिकित्सा की सुविधा लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोविड-19 कैसे फैलता है? मुख्य रूप से ये नाक मुंह में से छोटी बूंदों के माध्यम से, नाक और मुंह के अंदर हमारा जो छोटी बूंदें होती है, नाक के अंदर पानी आता है, से माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस तरह से क्या कोविड-19 को ऐसे व्यक्ति से पकड़ा जा सकता है जिसके कोई लक्षण नहीं हो? तो देखिए कोविड-19 को किसी भी ऐसे व्यक्ति से पकड़ना संभव है जिसे सिर्फ हल्की खांसी है और वह बीमार महसूस नहीं करता है। भले वो बीमार महसूस नहीं करता हो लेकिन उसको हल्की खांसी है तो उसको पकड़ सकते हैं। अगर हम यह नहीं जानते कि हम दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं तो क्या करें? तो उत्तर है इसका, हर किसी के साथ 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें ताकि हमें पता चले कि भाई अगर हमारे को है और शंका है तो वो दूसरे को नहीं हो। अभी ये रिपोर्ट के अनुसार देखिए, अभी जो प्रेजेंट के अंदर है दुनिया भर में पूरी संसार के अंदर सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 88,02,328 केसों की पुष्टि हुई है, जिसके अंदर 43,72,440 लोग अभी ठीक हुए हैं और दुनिया के अंदर 4,64,620 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। तो इस तरह से पूरी संसार के आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यदि मुझे कोविड-19 वाले किसी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में आया तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई निकट संपर्क में आया तो आप संक्रामक हो सकते हैं। ऐसे में आप चिकित्सकीय सुविधा लें तथा 14 दिनों के लिए आत्मपृथक हो जाएं, सैनिटाइज हो जाएं 14 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या बच्चे या किशोर कोविड-19 को पकड़ सकते हैं? अनुसंधान इंगित करता है अभी प्रेजेंट के अंदर कि बच्चों और किशोरों को किसी भी अन्य आयु वर्ग के रूप में संक्रमित होने की संभावना है
और बीमारी फैल सकती है। तो ये हो भी सकता है और बीमारी फैल भी सकती है। मैं खुद को बचाने और बीमारी के प्रयास को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? WHO या स्वास्थ्य स्थानीय या राष्ट्रीय अधिकारियों को इस बात की सलाह देने के लिए सबसे अच्छा स्थान दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और उनको क्या सलाह देनी चाहिए। दूरी बना के रखनी चाहिए, एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, खांसने छींकने वालों को तुरंत मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। इस तरह से क्या कोविड-19 के लिए कोई टीका, दवा, उपचार है? WHO ने अभी भी किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक की सिफारिश नहीं की है। फिलहाल बचाव ही उपचार है, तो भी इस तरह से किसी भी प्रकार की वैक्सीन या टीका तैयार नहीं हुआ। क्या WHO कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मेडिकल मास्क पहनने की सलाह देता है? तो WHO सक्रिय रूप से मास्क पर तेज़ी से विकसित हो रहे विज्ञान का अध्ययन कर रहा है। अभी उनका प्रयोग चल रहा है और लगातार इनके मार्गदर्शन को अपडेट करता रहेगा। जैसे इनकी सूचना मिलेगी तो पूरे संसार को या पूरे लोगों को बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है, लक्षणों को विकसित करने के लिए कोविड-19 के संपर्क में आने के बाद में कितना समय लगता है? अगर इनके संपर्क में आते तो कोविड-19 के संपर्क में आने का समय और जब लक्षण शुरू होते हैं तो आमतौर पर 5 और 6 दिनों का समय लगता है। 5 और 6 दिनों का, आसपास में होते हैं तो 1 से 14 दिनों का समय लगता है। इस तरह से अभी हमारे राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान के अंदर 14,536 रोगों की पुष्टि की गई है तथा ठीक होने वाले 11,274 हैं तथा मौतें 337 हो गई। वहीं भारत में अगर आंकड़ा देखा जाए तो 4,01,000 रोगों की पुष्टि हुई है, 2,28,000 लोग ठीक हुए और 13,254 लोगों की मौत हो गई है। सवाल देखिए, कोविड-19 और जानवरों के बीच में क्या संबंध है? पशु शोध की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुसंधान इस पर भी जारी है। अगला है, सतह पर वायरस कितने समय तक जीवित रहता है? कोविड-19 वायरस प्लास्टिक में, स्टेनलेस स्टील पर 72 घंटे लागू होता है, तांबे पर 4 घंटे से कम और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे से कम समय तक जीवित रह सकता है। किराने की दुकान पर सुरक्षित कैसे करें? किराने की दुकान पर कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें, किसी को छूने से बचें, हाथ को अच्छी तरह से धो लें। इस तरह से वर्तमान में खाद्य या पैकेजिंग के माध्यम से प्रसिद्ध कोविड-19 का कोई पुष्टि का मामला नहीं हुआ है। या तो पैकेजिंग या खाद्य सामग्री के माध्यम प्रसिद्ध किया जा रहा है तो उसका कोई भी मामला भी सामने नहीं आया है। फलों और सब्जियों को कैसे धोना है? उन्हें संभालने से पहले अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं, फिर फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोएं। खासकर यदि आप उन्हें कच्चा खाते हैं तो साफ धोना जरूरी है। क्वेश्चन है, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर है? नहीं, एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। ये एंटीबायोटिक के खिलाफ ये जो वायरस है ये कार्य नहीं करता है, तभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्या मैं कोविड-19 को बीमारी वाले व्यक्ति के मल से पकड़ सकता हूँ? हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वायरस कुछ मामलों में मल में मौजूद हो सकते हैं। आज तक कोविड-19 के मल मौखिक प्रसारण की रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसके अतिरिक्त पानी या मल में कोविड-19 वायरस को जीवित रहने के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कोविड-19 जो वर्तमान के अंदर भयंकर महामारी चल रही है, तो उससे जहाँ तक कितने क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से ये रोग फैलता है, किस तरह से उपचार कर सकते हैं और किस तरह से इनका बचाव कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपके मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर और मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा होगा और आशा करते हैं कि आप इनसे लाभान्वित होंगे। नमस्कार।